लिसन, सब हेडिंग लिखे टू फाइंड C5 पैरामीटर ऑफ सॉइल। C5 पैरामीटर ऑफ सॉइल मीन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, है ना। यानी क्या मालूम करेंगे दूसरे लफ्जों में, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। C5 पैरामीटर मीन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो 4 किस्म का ये टेस्ट होता है, आपका तरीका होता है फाइंड करने का। तो पहले होता है आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ। क्या होता है आपका? डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस या बॉक्स शेयर टेस्ट, या क्या नाम बोलते हैं इसको? बॉक्स शेयर टेस्ट, बॉक्स शेयर टेस्ट। दूसरा लिखिए ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। अनकन्फाइंड compression टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। और चौथा होता है आपका ग्रेन शेयर टेस्ट, ग्रेन शेयर टेस्ट। ये आपका तरीका है जिससे आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? C5 पैरामीटर ऑफ द सॉइल यानी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट एक डिस्कस करते हैं आपको, बॉक्स शेयर टेस्ट को पूछ सकते एग्जाम में, है ना। बॉक्स शेयर टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? हाँ, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस टेस्ट, बॉक्स शेयर टेस्ट, बॉक्स शेयर टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है? बॉक्स शेयर मीन जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग टेस्ट करेंगे वो बॉक्स रहेगा, उसमें सॉइल को फिल करेंगे। उसमें क्या करेंगे? सॉइल को फिल करेंगे, है ना। फिर सॉइल अगर शेयर फेल्यूर हो जाता है तब जाके निकालते हैं उसका स्ट्रेंथ, है ना, शेयर एनवेलप के जरिए। तो कैसे करते हैं, है ना। मान लीजिए ये व्हील है, ये क्या है आपका? व्हील है। इस व्हील पर एक बॉक्स फिटेड है। बॉक्स भी कैसा फिटेड रहेगा? 2 हाफ्स में, 2 लिप्स में, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर। ठीक है। एक अपर रहेगा आपका इस तरह का, ये लोअर है, यस, और एक क्या होगा आपका? अपर। कोई बॉक्स नजर आया है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉक्स शेयर टेस्ट। और ये जो बीच में है आपका, इसको क्या बोलते हैं? यहीं से सॉइल फेल होगा, यहीं से सॉइल क्या होगा आपका? फेल होगा। और इसमें क्या होगा आपका? सम पोर होगा, है ना। पानी पास करने के लिए आपको क्या होगा? लोअर प्लेट में, लिसन, लोअर प्लेट में क्या रहेगा? फोर्स, होल, क्या रहेगा आपका? होल। ठीक है। इसमें कैसे टेस्ट करते हैं? ये जो लोअर हाफ है इसमें सॉइल को फिल कर देते हैं बाय टैंपिंग, है ना। 2 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, ज्यादा नहीं। कितना होता है आपका? 2 सेंटीमीटर। और ये बॉक्स का ज्यादा नहीं होता है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, है ना, यानी 600, है ना, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इसमें सॉइल फिल करने के बाद लोअर हाफ में क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करके फिर बॉक्स के ऊपर क्या करते हैं? क्या उसके ऊपर अपर हाफ को लगा देते हैं, थ्रो पिन वगैरह, है ना, थ्रो पिन वगैरह। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें लोड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या? जो परपेंडिकुलरली एक्ट करे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मोटर के थ्रो, है ना, स्मॉल मोटर के थ्रो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? या अपर पोर्शन में क्या करेंगे? हम लोग फोर्स लगाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। जिसको क्या बोलेंगे?
शेयर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? लग तो नहीं रहा। छोटा टॉपिक है, समझे, ये एग्जाम आएगा नहीं, लेकिन एक बॉक्स देखो, इसका शेयर स्ट्रेस मालूम करना सॉइल का, तो क्या किए, एक बॉक्स नुमा चीज लिए है ना, जिसमें व्हील भी लगा हुआ है। ये बॉक्स क्या है, 2 हाफ्स में है। लोअर हाफ्स में हम लोग सॉइल फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपर को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे भाई, नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद क्या करेंगे, साइड से शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। शेयर स्ट्रेस मीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसके सरफेस पर क्योंकि ये 2 हाफ्स में है, तो जैसे ही मोटर से हम लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपर वाला पोर्शन इसके तरफ आ जाएगा, यानी हट जाएगा कुछ इस तरह का। देखिए ये व्हील है, तो बड़ा बन गया ना। उल्टा हो गया, कैसे उल्टा हो गया भाई, सीधा हो गया, अब उल्टा हो गया, कैसे उल्टा हो गया। लिसन लिसन, सब समझ में आएगा। तो जैसे ही स्ट्रेस मोटर के थ्रू लगा हॉरिजॉन्टली, ये बॉक्स क्या हो गया, घसक गया, है ना। तो यहां पर जो ये बनेगा, इसका यहां पर जो प्लेन बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, फेल्यूर इनवेलप या शेयर इनवेलप। क्या बोलते हैं, फेल्यूर इनवेलप या शेयर इनवेलप। तो इसी के दरमियान में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और सिग्मा स्ट्रेस के दरमियान में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर अगर वाटर इस दौरान अगर वाटर पोरस के थ्रू, ये जो होल के थ्रू अगर पर्कुलेट कर जाता है, नीचे आ जाता है आपका, तो क्या होता है आपका, तो क्या फाइंड करना रहता, बोलिए क्या फाइंड करना रहेगा। अगर पोरस के थ्रू वाटर नीचे होल के थ्रू आज निकल जाएगा, तो क्या फाइंड करना रहेगा, बोलिए ड्रेन कंडीशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी डैश फाइव डैश, है ना। अगर पोरस के थ्रू, अगर होल के थ्रू वाटर पास नहीं किया, तो क्या फाइंड करेंगे, सी यू एंड फाइव, सी यू एंड फाइव, है ना। इस सी यू एंड फाइव और सी डैश फाइव डैश से आप लोग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, बोलिए, वही ग्राफ सेम। दो तरीका है, एक ग्राफ के थ्रू होता है, एक एनालिटिकल थ्रू होता है। इस बॉक्स का ले लेंगे, इस बॉक्स का क्या लेंगे, एरिया ले लेंगे, और इसका जितना लोड अप्लाई हो रहा है, लोड बाय एरिया से स्ट्रेंथ निकल जाएगा, है ना। वो एनालिटिकल वे में है, वो क्या है आपका, एनालिटिकल वे में, ठीक है। ये आपका ग्राफिकल वे में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इधर टाउ, इधर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, जो आपका टाउ अप्लाई हो रहा है स्ट्रेस, और जो आपका सिग्मा अप्लाई हो रहा है। और ये जो बनेगा आपका क्या है, ये जो है, ये फेल्यूर इनवेलप, यही वाला, यही वाला फेल्यूर इनवेलप, इसी को क्या बोलते हैं, फेल्यूर इनवेलप, फेल्यूर इनवेलप। अब जितना स्ट्रेस होगा और जितना लोड होगा, उस हिसाब से आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, है ना। और लेकिन इसके दरमियान भी एक एंगल होगा जो आपका फाइव कहलाएगा, और ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका, सी कहलाएगा। तो किस तरह का ये सॉइल हो गया, C5, C5 मीन बोलिए क्ले भी है और सैंडी भी है, क्ले भी है और सैंडी भी है। तो इस तरह आप लोग बॉक्स या टेस्ट से स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मालूम कर सकते हैं। इतना मालूम रखिए, जस्ट क्लियर है। नोट कर लीजिए जो भी है, बंद कीजिए जी।